नमस्कार, डीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं रोशन कुमार आज आप लोगों को सेंटअप एग्जाम के एसएसटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। चलिए देखते हैं 24 तारीख को होने वाली एग्जाम को देखते हैं। जो प्रश्न है उन सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य हमारा केरल है, जो कि केरल है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 1 का सी हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। 1 का सी हो जाएगा, जिसमें कि केरल में टोटल पॉपुलेशन जो है वहां की जो साक्षरता की दर जो है वहां वो हमारा है 93.91% है। वहां की सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों से संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो कोई भी समूह का काम सदस्य के द्वारा होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि सेकेंड नंबर का हमारा क्या हो जाएगा कि बी नंबर हो जाएगा, सेकेंड का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। चलिए तृतीय क्षेत्र कहने का मतलब क्या होता है कि तृतीय क्षेत्र कहने का मतलब होता है कि सेवा का क्षेत्र। सेवा का क्षेत्र हम लोग इसमें कह सकते हैं, सेवा का क्षेत्र तो इनमें से हो जाएगा शिक्षक, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि 3 नंबर का हम लोग यहाँ पे डी लिखेंगे। 3 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 3 का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ था। भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ था। सबसे कम लाभ हुआ था वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ था कृषि क्षेत्र को। सबसे कम लाभ हुआ था कृषि क्षेत्र को। 4 का हम लोग ए मानेंगे, ऑप्शन ए मानेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है। निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है। पहला है कारखाने की इमारत, मशीन और उपकरण है, और इनमें सभी। तो देखिए अगर हम लोग कहीं भी निवेश करते हैं तो निवेश करना इसमें क्या हो जाएगा कि सभी हो जाएगा। निवेश हम लोग कहाँ खर्च करना निवेश है, तो इसमें भी खर्च करना निवेश है, इसमें भी निवेश है, सी और डी सभी में निवेश है। तो हम लोग 5 का क्या लिख देंगे, 5 का हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कारक के कारण ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है। निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है। तो इसमें हो जाएगा हमारा बैंक का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर डी। 6 का डी हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा कि बैंक का राष्ट्रीयकरण। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में है हमारा, ऑप्शन ए में है। तो 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है वो सेवा के क्षेत्र में हुआ है। सेवा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 8 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। जो कि है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो वित्तीय वर्ष यानी कि
ये हमारा हो जाएगा जो जिस महीने में हम लोग क्या होते हैं, क्लोजिंग मंथ कहते हैं उसको, शायद क्लोजिंग मंथ कहते हैं उसको। क्या हो जाएगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इंडिया में हाँ यानी कि 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से कब तक, 1 अप्रैल अगर इस साल अगर होती है, इस साल अगर हम लोग देखते हैं वित्तीय वर्ष को कि अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है, तो ये वर्ष लगातार चलेगा, कंटिन्यू चलते चलते आ जाएगा कहाँ, तो 1 मार्च तक, कहाँ तक, सॉरी 31 मार्च तक, 31 मार्च तक चलेगा, 31 मार्च तक चलेगा। और 31 मार्च कब तक, तो 2024 तक, 2024 तक ये हमारा 2024 तक। तो इसी को हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं, ठीक है, वित्तीय वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 9 का सी हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। वैधानिक कहने का मतलब होता है कि हमारे देश में कौन सी मुद्रा चलती है, ठीक है। तो हमारे देश में पत्र वाली मुद्रा, यानी कि पत्र वाली मुद्रा, वस्तु मुद्रा तो चलती नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्र मुद्रा, 10 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इंग्लैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं। तो इंग्लैंड की मुद्रा को, जैसे कि इंडिया की मुद्रा को हम लोग रुपया कहते हैं, उसी प्रकार इंग्लैंड की मुद्रा को क्या कहेंगे हम लोग, तो पाउंड कहेंगे, ठीक है। इंग्लैंड की मुद्रा को क्या कहेंगे, पाउंड, यानी कि 11 का क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाएगा, 11 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर कि लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है। तो लेटेराइट मृदा जो होती है वो एक मिट्टी होती है, मृदा होती है, मिट्टी होती है जो मिट्टी की लाल रंग की होती है, जो मिट्टी लाल रंग की होती है। और लेटेराइट मृदा से जो लेटेराइट शब्द आया है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और ये लैटिन भाषा का शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ईंट, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सवाल तो देख सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि ईंट का रंग लाल के टाइप का होता है, तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर पूछा जाए कि लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। तो हमारा 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा 14 के बाद आ जाता है 15 नंबर क्वेश्चन। 14 के बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्न में लौह अयस्क क्या है। तो लौह अयस्क यानी कि लौह कहने का मतलब कि लोहा का अयस्क क्या होता है। तो लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट, जो कि हेमेटाइट हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। हेमेटाइट हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए है। तो 15 का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 15 नंबर के बाद 16 नंबर पे देखेंगे। 16 नंबर लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है। तो इंदिरा गांधी नहर ये हमारा मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। तो हमारा 16 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर 17 नंबर को देखेंगे, टोक्यो। कहने का मतलब क्योटो सम्मेलन के बारे में बोला गया है कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था। तो क्योटो सम्मेलन हमारा जापान देश में क्या हुआ था, आयोजित हुआ था। जो कि जापान देश, ऐसे हम लोग के यहाँ फॉर्च्यूनर कार आती है, फॉर्च्यूनर कार आती है, जो कि हमारा क्या है, वो शायद टोयोटा कंपनी का है, ठीक है। वो भी हमारा क्या है, जापान का है। टोयोटा शब्द से ही मतलब कि उसी टाइप का है क्योटो है, ठीक है। तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये जापानी शब्द है। तो यहाँ कहाँ पे हुआ होगा, तो जापान में हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट जापान ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 का क्या हो गया, सी हो गया। फिर हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा
कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का पहला परमाणु केंद्र के बारे में बोल रहा है, परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में बोल रहा है, तो ये हमारा तारापुर में था। कहाँ पे था? तारापुर में, जो कि तारापुर कहाँ है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, 18 का ए नंबर हो जाएगा, 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 18 का हम लोग ए को टिक करेंगे। इसी प्रकार आप लोगों को कल के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। 18 नंबर के बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि बाबू उत्तराखंड में, उत्तराखंड का कृषि वहां पे प्रसिद्ध है ये उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर इसको हम लोग डी कर देंगे। 19 का क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। 19 का हमारा क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। फिर है हमारा 19 का डी होने के बाद, चलिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, तो इसमें हमारा प्रायद्वीपीय बोला गया है कि निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। तो प्रायद्वीपीय नदी में हो जाएगा हमारा कृष्णा हो जाता है, कृष्णा नदी, क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी। ठीक है, ये सब हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, तो जिसमें इसमें ऑप्शन में तो क्या दिया हुआ है, कृष्णा दिया हुआ है। ठीक है, तो कृष्णा ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग 20 के बाद 21 को देखेंगे और आगे हम लोग बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए 21 नंबर देखते हैं हम लोग कि विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कल के सेंट्रल एग्जाम में आप लोग एसटी सेकंड पाली में जो एग्जाम होने वाली है, आप लोग बिल्कुल इसी सब क्वेश्चंस को, यही सब क्वेश्चन रहेंगे और आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है, याद करके जाना है, जो भी हो सीख के जाना है और अच्छा परफॉर्मेंस करना है। बाकी एग्जाम आपकी बेहतर जाए, यही हमारी कामना है आपसे। चलिए अगली जो है 22 नंबर क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है कि रिहंद बांध कहाँ पे है, तो रिहंद बांध है कहाँ पे है, तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है, यूपी उत्तर प्रदेश में है, यूपी उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 22 का उत्तर प्रदेश किस ऑप्शन में है, सी में है। तो 22 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए फिर देखेंगे हम लोग आगे 22 के बाद 23, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे हम लोग। चलिए 23 है कि किस खनिज को उद्योगों की खनिज कहा जाता है। किस खनिज को उद्योग की खनिज कहा जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें दी गई है कि उद्योग कहने का मतलब क्या होता है, कारखानाओं से जुड़ी हुई बात होनी चाहिए। ठीक है, कारखानाओं से जुड़ी हुई बताया गया है। तो कारखाना से जुड़ी हुई, तो क्या सोना का उपयोग हम लोग कारखाना में करते हैं क्या, कल कारखाना कंपनी में सोना का उपयोग करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तांबा का भी बहुत कम होता है, मैग्नीज का भी बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला क्या है, तो इसमें क्या बताया गया है, तो ये हमारा बताया गया है चलिए ऑप्शन नंबर क्या बोला है 23 में बोला गया क्या, किस खनिज का उद्योग, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, लोहा। अब लोहा बाबू लोहा हो जाएगा, तो 23 का क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हम लोग टिक लगाएंगे और 23 का सी हो जाएगा लोहा। और लोहा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा लोहा अगर भारत में बात की जाए तो सबसे ज्यादा लोहा कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक जो कि क्या है, भारत का राज्य है जहाँ पे क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। कहाँ पे, तो कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है। ठीक है, कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क यानी कि सबसे ज्यादा लोहा कहाँ पे उत्पादन होता है। तो हम बताया था ना कि सबसे पहले जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बताया 23 में कि सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक में बताए थे। तो बिल्कुल एकदम इजी है, हमारा क्या हो जाएगा 24 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, बिल्कुल सीखते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 के बाद 24 के बाद क्या हो जाएगा 25 में लिखा हुआ है कि गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है। गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है किस चीज के लिए,
तो कोयला के लिए, गोंडवाना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए। तो 25 का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन में है ना कोयला, तो क्या हो जाएगा हमारा कि कोयला हमारा क्या है कि कोयला प्रसिद्ध है किस, गोंडवाना प्रसिद्ध है किसके लिए, तो कोयला के लिए। चलिए ठीक है, अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि लोनार झील क्या है, कि लोनार झील कहाँ पे है, तो लोनार झील हमारा है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। 26 का क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन हमारा 27 नंबर, जो कि है कि मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो मानस अभयारण्य असम में है बाबू, असम में है। तो हम लोग क्या मानेंगे, 27 का क्या हो जाएगा कि असम हो जाएगा, ए। 27 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 27 के बाद देखेंगे, 27 के बाद हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि पारादीप पतन किस राज्य में है, पारादीप पतन किस राज्य में है, तो पारादीप पतन किस राज्य में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि ओडिशा में हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा, ओडिशा में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। कहां पे हो जाएगा, ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 29 नंबर देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कि निम्न पत्तनों में कौन भारत की पूर्वी तट पर है, निम्न पत्तनों में कौन भारत की पूर्वी तट पे है, तो पारादीप ही ऐसी जो है, पारादीप पतन जो है वो क्या है हमारा कि भारत के पूर्वी तट पे है। कहाँ पे, तो ये हमारा है उड़ीसा में। उड़ीसा बताया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था ना उड़ीसा, तो उड़ीसा यानी कि भारत के पूर्वी भाग में। ठीक है, पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में कौन सा तट है, तो कौन सा पतन के बारे में बताया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा पारादीप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने का, तो 29 का बी हो जाएगा, तो 29 का बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो नई आर्थिक नीति के बारे में बताया गया। ठीक है, तो नई आर्थिक नीति में एक ये तो शामिल है, बिल्कुल वैश्वीकरण बिल्कुल शामिल है, निजीकरण भी शामिल है, उदारीकरण भी शामिल है, केवल राष्ट्रीयकरण। ठीक है, राष्ट्रीयकरण को मतलब कि उससे बाहर कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 13 का क्या हो जाएगा, तो 13 का ए हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 13 के बाद 31 क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ पे स्थित है, जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ पे स्थित है, तो ये बाबू महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 31 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 का ए के बाद 31 हो गया। फिर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्न में कौन रबी फसल है, निम्न में कौन रबी फसल है। तो सबसे पहले हम लोग रबी फसल में देख लेते हैं कि बहुत सारे फसल आते हैं रबी फसल में। ठीक है, तो रबी फसल में हो जाता है हमारा, पहला तो हमारा मटर हो जाता है। ठीक है, पहला हमारा हो जाएगा कि मटर हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा गेहूं हो जाएगा, उसके बाद क्या बताए थे, गेहूं के बाद बताए थे कि जौ हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ चना हो जाएगा। ठीक है, आलू हो जाएगा। ये सारा क्या है हमारा, ये हमारा सब सारा क्या है कि ये सब हमारा रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल इसमें तो इन सब में क्या दिए हुए हैं कि इसमें से चना दिए हुए हैं, तो हमारा चना कौन से में, नंबर ए में है, तो हमारा क्या हो जाएगा 32 का हमारा क्या हो जाएगा कि ए हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है 32 के बाद देखेंगे हम लोग, चलिए 32 के बाद देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है, कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है, तो ये कुशहा बाबू बिहार से संबंध है इसका। अब बिहार से संबंध है तो आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी नदी हो सकती है, जो कि जिस नदी का गहरा संबंध है बिहार के साथ। तो बिहार के साथ गहरा संबंध है कोसी नदी का। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
और कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जब बाढ़ आती है तो पूरे बिहार खतरे में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि बिहार को कोसी नदी का शोक कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से ही बनेगा कि बिहार का शोक किसे कहा गया है, तो आप लोग बता सकते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी की लंबाई की बात की जाए, कोसी नदी की लंबाई की बात की जाए तो 720 किलोमीटर में फैली हुई है कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई की जाए तो लंबाई की बात की जाए तो कितने हैं, तो 720 किलोमीटर 720 किलोमीटर में कोसी नदी फैली हुई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में जहाँ जिस क्षेत्र में भूकंप हो सके, ठीक है, होता है, लगे हाँ यहाँ पे भूकंप हो सकता है, उस क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में लगे कि हाँ भूकंप यहाँ पे लगातार आते रहता है, तो उस सब जगह पे हम लोग कैसे बनाएंगे घर, मतलब घर कैसा, घर का आकृति कैसा होना चाहिए। तो हम लोग उस भूकंप वाले क्षेत्र में हम लोगों को ना यहाँ पे आयताकार होना चाहिए, यानी कि जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। भूकंप वाले स्थान पे हम लोग घर बनाए तो कैसा बनाए, आयताकार बनाएंगे, ठीक है। अगर हम त्रिभुजाकार बनाया, ऐसे बना लिए तो समझिए किधर से उलट गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आयताकार, जो कि आयताकार हमारा 36 का क्या है, 36 का सी नंबर ऑप्शन है, 36 का क्या है हमारा, सी नंबर ऑप्शन है, 36 का क्या है, सी नंबर। आप लोग बिल्कुल जाइए, आराम से बना के आइए, कल आपको निश्चित रूप से एग्जाम दीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो बाबू सूखे की स्थिति अचानक तो नहीं आ सकती है, पूर्व सूचना पहले से तो बता के नहीं आएगा कि हाँ हम आने वाले हैं, ऐसा करके तो कुछ सूचना देता नहीं है सुखाड़, धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल, इसमें हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि धीरे धीरे, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हमारा नर्मदा नदी बना है, ये हमारा नर्मदा नदी पे बना है। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पे बना है। और नर्मदा नदी जो है, ये नर्मदा नदी, इसकी जो टोटल लंबाई, इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये मध्य प्रदेश में, ये नदी मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। और इसकी टोटल लंबाई बताए हैं कि 1312 किलोमीटर है, इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है, टोटल 1312। ये हमारा क्या हो जाएगा, 38 का क्या हो जाएगा, 38 का हमारा बी नंबर हो जाएगा। इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो कितना बताया है, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन लोकप्रिय साधन क्या हो सकता है। आज घर घर में और सबके हाथों में होता है, ठीक है। तो आप लोग तो बता ही सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर मोबाइल संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। आजकल इसको लोग ज्यादा ही पसंद करते हैं, छोटे बच्चे से लेकर सभी लोग। चलिए मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था। राजनीतिज्ञ कहने का मतलब क्या होता है कि जो राजनीति में विशेष ज्ञान रखता हो, ठीक है। चलिए ये हमारा मेजनी जो है कि इटली का था, मेजनी कहाँ का था, तो इटली का था। तो 14 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, 14 नंबर का ए हो जाएगा। आपके टोटल क्वेश्चंस जो आने वाले हैं कल के एग्जाम में, टोटल है 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यानी कि 80 क्वेश्चन होंगे। और 80 में आप लोगों को 40 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, जो कि 40 क्वेश्चन आपको 1 से 40 तक हमने क्वेश्चन आपको करवा दिया। और बिल्कुल आप लोग अच्छे से वीडियो देख के जाएं। और आगे जो आप लोगों की एग्जाम होने वाली है, कल साइंस का एग्जाम है और हिस्ट्री का, ये दोनों वीडियो आपको कल हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। कल हमारे चैनल पे ये दोनों वीडियो मिलेगा, मॉर्निंग से ही आप लोग देखें। 24 तारीख को जो एग्जाम होने वाली है साइंस और हिस्ट्री, ये दोनों वीडियो आपको मिलेगा कल। और
उसके बाद है जो भी आगे एग्जाम होती है, ठीक है, कोई भी हो, मंथली एग्जाम हो या फिर कि सेंटर वाली एग्जाम हो या जो भी एग्जाम हो, मंथली एग्जाम हो, क्लास 9 10 जो भी कोई क्लास हो, उन सारे का क्वेश्चन को पहले यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।